आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम विद्यार्थियों की एक और समस्या के बारे में देखेंगे और वो समस्या है कि सर हमको ये सब्जेक्ट जो है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। टीचर्स पढ़ाते ज़रूर बट हमको समझ में ही नहीं आता, ऊपर से ही जाता है सर, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, मेरे अनुभव के अनुसार उसके वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक जो रीज़न है, एक जो कारण है वो है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण इसलिए कहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट न तो सरल होता है न तो कठिन होता है। हमारी सोच उसको सरल बनाती है या कठिन बनाती है। तो दोस्तों उसके बारे में आज हम देखेंगे कि जैसा हम हमारी बिलीफ बनती है कोई सब्जेक्ट के लिए कि ये बिलीफ यानी मान्यता, हमारी मान्यता बन जाती है कि सब्जेक्ट हार्ड है। और मान्यता कैसे बनती है दोस्तों मैं बता दूं कि बचपन से लेकर अभी तक या तो पिछले साल कोई सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया गया, आपके मार्क्स कम आए हैं, आपको डांटा गया है, ये जो टीचर्स या पेरेंट्स ने कभी आपको डांट दिया है कि देखो इतना भी नहीं आता, तुमको ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, और आपने क्या कर लिया, उसको वो स्वीकार कर लिया, आपने बिलीफ बना ली कि हाँ यार ये बात सही है, मुझे नहीं आता है। तो दोस्तों ये जो बिलीफ बनी है आपकी, वो ही आपका प्रॉब्लम है दोस्तों। ये सब्जेक्ट हार्ड जो बन रहा है, जो सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, यही प्रॉब्लम है दोस्तों। क्योंकि माइंड का नियम कहता है कि इफ़ यू थिंक ओवर एंड ओवर फॉर समथिंग विथ स्ट्रॉन्ग बिलीफ एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन, इट विल बी चेंज इनटू रियलिटी। कोई भी चीज़ आप बार बार सोचते हो और उसमें आपकी बिलीफ मान्यता जुड़ जाती है और अपनी भावनाएं भी आपकी जुड़ जाती हैं और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अभी ये जो सब्जेक्ट है हार्ड, आपने बार बार सोचा, बार बार बिलीफ बना ली और बिलीफ भी बना दी, हाँ यार बिल्कुल पक्का है, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गई, एक पक्की बिलीफ बन गई कि भाई हाँ नहीं आ रहा है। अब देखो वो बिलीफ जब बन जाती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आके आपका काम करता है। कैसे करता है देखिए कि एक गलत रिप्रोग्रामिंग हो चुका है, एक गलत बिलीफ बन चुकी है आपकी। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जब ये चला जाता है विथ डिटर्मिनेशन, और सबकॉन्शियस माइंड क्या है मैंने पहले भी एक वीडियो में बता दिया है, वो एक जीन है और वो उसका जो आका होता है उसी के आदेश पर ही वो काम करता है। और उसके लिए आका कौन है, कॉन्शियस माइंड आपका। और कॉन्शियस माइंड मतलब आप खुद, आपने तय कर लिया है कि ये सब्जेक्ट हार्ड है, आपने खुद चूज कर लिया है, ये बिलीफ बना लिया, आपने साइन करके दे दिया है सबकॉन्शियस माइंड को। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो सब्जेक्ट आपको कैसे हार्ड बने, कैसे टफ बने, उसके लिए वो मेहनत करता है, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि सब्जेक्ट इज हार्ड। अब देखिए मैं ये थोड़ा प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। ये एग्जांपल मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई सब्जेक्ट, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैथ्स का कोई सब्जेक्ट है और मैथ्स एक सब्जेक्ट है जो हार्ड लग रहा है और पहले से आपने बिलीफ बना ली है। अब आपकी हालत क्या होती है देखिए कि टीचर्स ने एक अच्छा लेसन सिखा दिया, आपको होमवर्क भी दे दिया कि भाई देखो ये जो लेसन है इसमें से इतने इतने एग्जाम्पल आपको करके लाने हैं। अब घर पे जाते हो, क्या होता है, आपका मन ही नहीं कर रहा है पढ़ाई का, होमवर्क करने का, क्योंकि आपके माइंड के अंदर एक पूरा एक बिलीफ के साथ चला गया है कि भाई ये सब्जेक्ट इज़ हार्ड। और सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना शुरू कर दिया कि आपका मन नहीं करता, क्योंकि उसने पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उसको बोल दिया है कि भाई काम ऐसे ही करना है कि ये सब्जेक्ट उसको हार्ड लगे। अब क्या होता है देखिए कि आप बुक की तरफ जाते हो, टेबल पर बुक्स वगैरह पड़ी है, मम्मी ने किचन से रूम से आवाज़ दी कि बेटा पढ़ लो, बेटा होमवर्क कर लो। हाँ मम्मी करता हूँ यार, मैं करती हूँ मम्मी प्लीज़, मैं करती हूँ। और फिर आप क्या करते हो, वो बुक की तरफ जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एक हाथ उधर पहुँचता है। उससे पहले आपके दिमाग से सबकॉन्शियस माइंड ये अपने हाथ को एक ऑर्डर दे देता है, यही डोंट टच इट, इट इज़ हार्ड फॉर यू, कम बैक कम बैक कम बैक। आ जाओ टीवी के सामने, अच्छी सीरियल है चल रही है, आ जाओ ये मोबाइल है उसमें गेम्स है, बाहर दोस्त खड़े हैं, आपका पूरा ध्यान वहाँ से हटा देते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये होमवर्क मुझे करना चाहिए, नहीं तो सर जो है दूसरे दिन जाऊंगा तो बहुत मुझे डांटेंगे। फिर आप जाते हो, बहुत हिम्मत करते हो, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है। अब क्या, फिर अंदर से एक सोच आती है कि यार ये करना ज़रूरी है, मैं बोल दूंगा सर से कि मेरे से नहीं हो सका होमवर्क। घर पे मेहमान आए थे भाई,
अरे नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं करना है यार, वो तो हर बार मैंने बहानाबाजी बनाई हुई है, अब कुछ और बहाना बनाना पड़ेगा। फिर आप सोचते हो यार एक काम करता हूँ, ठीक है कोई दोस्त से मैं बुक ले लेता हूँ, उससे कॉपी कर लेता हूँ, या डाइजेस्ट से सीधा कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ी ना सर को पता चलेगा। दोस्तों सही बताना, फिर ऐसे ही करते हो ना आप, ऐसा ही करते हो ना आप, क्योंकि ये एक माइंड का नियम है कि विथ बिलीफ आपने जो मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, उस हिसाब से ही आपकी बॉडी काम करेगी। अब इसको बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे तो सब्जेक्ट इजी बनाना है, तो इजी बनाने के लिए आपकी बिलीफ अब रेडी करनी पड़ेगी, और वो भी माइंड को देना पड़ेगा विथ सबूत। सबूत चाहिए उसको, पुख्ता सबूत बगैर वो पुख्ता सबूत बगैर वो जो आपका कॉन्शियस माइंड है लेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। आपका जो माइंड कंडेंस हो गया है उसको अब चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, मैं शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट, अपने दिमाग को ये देना है, क्या देना है कि बोर्ड का रिजल्ट जो एग्ज़ाम लेती है बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड जो लेती है एग्ज़ाम, उसका आज तक कभी भी रिजल्ट 0 नहीं आया है। बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं और बहुत सारे बच्चे के अच्छे मार्क्स भी आए हुए हैं। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वाले बच्चे बहुत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। अब ये क्या बन गया, एक पुख्ता सबूत बन गया। किसको देना है, आपके माइंड को देना है। पहले ये बात बता दो आप कि आप ये मान रहे हो, क्या आपने देखा है, क्या आपने ये सुना है कि बोर्ड का रिजल्ट कभी नहीं 0 आया और अच्छे मार्क्स से बच्चे पास हुए हैं। अगर आप मानते हो तो ये पुख्ता सबूत हो गया जो आपका माइंड ले लेगा कि हाँ भाई, अब धीरे धीरे बिलीव बनना शुरू हो जाएगी कि सब्जेक्ट इज नॉट हार्ड। अब दूसरा, एक रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं कि मैथ सब्जेक्ट, उसमें 16 लेसन है, 16 लेसन है। अब दिमाग को कैसे सोचना है, कैसे रिप्रोग्रामिंग करना है। 16 लेसन है, उसमें से 25% ऑफ दैट सब्जेक्ट ऑलवेज इजी। हमेशा ये रहता है कि 25% की कोई भी टेक्स्ट बुक उठा लो, उसमें से 25% पोर्शन इजी रहता है। विदाउट हेल्प ऑफ टीचर यू कैन, ये कर सकते हो आप। क्या आप मानते हो, क्या ऐसा कभी देखा है आपने? ये सबूत बनता है कि हाँ, सबूत के साथ बोल सकते हाँ सर ये बात सही है कि कोई भी सब्जेक्ट उठा लो उसमें 25% इजी रहता है और विदाउट हेल्प ऑफ टीचर हम कर सकते हैं। ओके गुड, चलो ये 4 लेसन जो है आपने मतलब विदाउट हेल्प के बिगर आपने मतलब कर लिए। ये 4 लेसन टीचर लोगों ने भी सिखा दिए हैं, टीचर ने भी सिखा दिए हैं। तो अब क्या हो गया, ये आपने थोड़ी मेहनत भी कर ली घर पे। अभी 4 लेसन ऐसे पक्के हो गए कि दावे के साथ कह सकते यस यार, ये 4 लेसन में से कोई भी अगर क्वेश्चन आया तो मैं आराम से अच्छा लिख सकता हूँ मैं। तो ये धीरे धीरे बिलीव बनना शुरू हो जाएगी क्योंकि माइंड ने ले लिया। ये सबूत भी है। ओके, अब और थोड़ा रीप्रोग्रामिंग करते हैं कि मान लेते थोड़ी देर के लिए कि 2 लेसन ऐसे हैं जो आपको बराबर ठीक नहीं आते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका जो फ्रेंड है उसको पक्का समझ में आ रहा है। फ्रेंड से रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज़ ये 2 लेसन जो है प्लीज़ मुझे सिखाइए। अगर ये फ्रेंड ऑनेस्टली आपको सिखा देता है और आप घर पे जाकर ऑनेस्टली मेहनत कर लेते हो 2 लेसन के पीछे, तो क्या होगा कि आपकी 6 लेसन हो गए। और 2 लेसन ऐसे हैं कि जो पूरे क्लास को समझ के बाहर है, नहीं समझ में आ रहा है, और टीचर से आप रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज़ सर आपने तो सिखा दिया है लेकिन ये 2 लेसन प्लीज़ अगर आप रिपीट करा देते हैं तो सर बहुत अच्छा रहेगा, हम एक्स्ट्रा क्लास में बैठने के लिए तैयार हैं। अगर टीचर सिखा देते हैं और आप ऑनेस्टली 2 लेसन पर भी मेहनत कर लेते हैं तो आपके पास जमा कितने हो गए, 8 लेसन्स, हाफ पोर्शन आपने कंप्लीट कर दिया। तो अब ये क्या, ये सबूत बन गए और माइंड ने ले लिया हाँ भाई 8 लेसन हो चुके हैं। अब 8 लेसन हो गए हैं तो अंदर से एक आवाज़ है कि यस यार अब तो मैं पास हो जाने वाला हूँ, अब मुझे कोई पास होने से कोई रोक नहीं सकता। एक पक्की बिलीफ बनना शुरू हो जाएगी और साथ में इमोशन रहेगा, आपको खुशी महसूस होने लगेगी कि हाँ यार अब तो मैं पास होने वाला हूँ, आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये है आपका इमोशन। अब दोनों मिलाकर क्या हो गया, हाँ यार ये पक्का है कि मैं पास हो ही जाने वाला हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, एक बिलीफ बनेगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाएगी विथ डिटर्मिनेशन। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करेगा कि ये भाई ये पास होने ही वाला है,
बराबर। आपको कैसे काम करने हैं कि ये अच्छे मार्क्स लाए, पास तो होने वाला है, अब ये अच्छे मार्क्स लाए, ऐसी मेहनत करनी है, तो अपनी बॉडी को बता देगा और ऐसे ऐसे मतलब आपको कहता रहेगा कि भाई देखो ये करो ये करो ये करो, ये जो वक्त आपका लगता है, जो मोबाइल में ज़्यादा अपना खर्च होता है, कम कर दो, ये थोड़ा पढ़ाई और कर लो, ताकि क्या है आपके अच्छे मार्क्स आए। और ऐसे ही काम कराता रहेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों ये दूसरा बता दिया मैंने। अब तीसरी बात देख लेते हैं कि रिप्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। जब भी टीचर्स लोग सिखाते हैं, कोई लेसन सिखाते हैं, तो एडवांस में कह देते हैं कि भाई देखो नेक्स्ट पीरियड में ये लेसन सिखाने वाला हूँ, तो आपको क्या करना है, घर पे जाकर आपको एक पेंसिल हाथ में लेनी है और उसी लेसन को आपको रीड करना है। अब जैसे जैसे रीड करते हो, पढ़ते हो, तो मैं फिर से एक बार बता दूँ कि 25% ऑफ दैट लेसन ऑलवेज ईजी, ये हमेशा ईजी रहता है, तो समझ में आ जाएगा। और जैसे ही समझ की बाहर है, हार्ड लगने लगता है, तो पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने से फ़ायदा क्या होगा आपको, फिर क्या होगा कि आपको एक इंतज़ार ही रहेगी दूसरे दिन कि मैं कल जाऊंगा तो मुझे ये सर से पूछना है, और तो एक इंतज़ार, एक उत्सुकता रहती है और आपका ध्यान वही रहता है। आप राह देखते हो कि सर ये टीचर्स कब आए, और जैसे टीचर आते हैं और वो चैप्टर सिखाने लगते हैं और वो टॉपिक पर आ जाते हैं जहाँ पर आपकी क्वेरी है, और वो क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाती है, तो अंदर से एक आवाज़ आती है, यस यार मुझे आ गया, मुझे आ गया। तो ये से करने से क्या होगा, माइंड आपका लेगा, और माइंड ये लेगा कि यस यार ये सब्जेक्ट इज वेरी इजी यार, ये सब्जेक्ट तो बहुत इजी है। तो दोस्तों आपका माइंड इस सबूत के साथ ये सब कुछ ले लेता है, और उसके बाद क्या होता है, एक बिलीफ पक्की बन जाती है, यस मैं पास हो ही जाऊंगा, ये सब्जेक्ट इज वेरी इजी फॉर मी, मुझे अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझना। तो एक विश्वास, एक बिलीफ, और एक कहते हैं ना कि बस मुझे आ गया, ये एक मान्यता होती है दोस्तों, जो आपकी फीलिंग के साथ बनी हुई है, आप खुशी महसूस करने लगते हो। तो दोस्तों फिर से एक बार बता दूं कि वैसे तो कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न कोशिश हो सकते हैं, लेकिन उसमें से मैंने ये वीडियो आज ये बनाया हुआ है कि ये जो मेन रीज़न है उसका, वो हमारा है मनोवैज्ञानिक रीज़न, कि जो हम मान लेते हैं, बिलीफ बना लेते हैं दोस्तों, उसकी वजह से हमको बहुत नुकसान होता है। क्योंकि जो दिमाग है, वो दिमाग के अंदर वो रॉ मटेरियल, कच्चा माल जरूर है, जिससे आपके सपने आप साकार कर सकते हो, आप जो बनना चाहते हो बन सकते हो, बट अपनी एक गलत बिलीफ, हमारी जो नेगेटिव मान्यता होती है, उसकी वजह से हमें बहुत ही नुकसान होता है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से आप मेहनत करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों कि आपका ये जो विषय है, जो भी है विषय आपका, वो सरल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। दोस्तों मेरी शुभेच्छा आपके साथ है दोस्तों, मेरी दुआ आपके साथ है, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।